क्रैक गेट के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम लोग करने वाले प्रीवियस ईयर के नेटवर्क के क्वेश्चन। सो वेलकम गाइस, आई एम प्रथमेश एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। दोस्तों यहाँ पे मैंने गेट के क्वेश्चन उठाए, गेट के जो नेटवर्क के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ठीक है, दो क्वेश्चंस मैंने उठाए, एक केसीएल पे डिपेंडेंट है और ये थोड़ा नोडल कंसेप्ट लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये पोर्शन दिया इलेक्ट्रिक नेटवर्क का और बोला फॉर आर इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, तो ये आर तीनों जो दिया है वो 1 ओम है। ठीक है, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिया है। ठीक है, मेरा I1 जो है 2 एम्पियर दिया है, यहाँ पे 2 एम्पियर लिख लेता हूँ। I4 इज इक्वल टू -1 एम्पियर, ये मेरा I4 है विच इज -1 एम्पियर। देन I5 इज इक्वल टू -4 एम्पियर, ये -4 एम्पियर दिया है मुझे, विच इज ट्रू। कौन सा राइट है बोला है, गेट 14 सेट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। तो I6 इज इक्वल टू 5 प्रूफ करना है। ठीक है, आया तो आया। I3 इज इक्वल टू -4 एम्पियर। ठीक है, डेटा इज सफिशियंट टू conclude that supposed currents are impossible. Data is sufficient to identify the current I2, I3 and I6. ठीक है, तो देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व होता है हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये जो नोड्स ये, ठीक है, हम लोग को करंट फाइंड करना है। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग करंट का कंसेप्ट है, तो हम लोग केसीएल लगा सकते हैं। केसीएल लगा के ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। तो केसीएल का फॉर्म क्या है, केसीएल हम लोग क्या बोलते हैं, केसीएल है क्या, केसीएल इज सम ऑफ इनकमिंग करंट, sum of incoming current at a node is equal to sum of outgoing current at a node। ठीक है, इनकमिंग करंट का एडिशन निकालना इज इक्वल टू करना है आउटगोइंग करंट का एडिशन। इनकमिंग मतलब जो नोड की तरफ आ रहे हैं, आउटगोइंग मतलब जो नोड की तरफ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये नोड को कंसीडर करेंगे। ये नोड को कंसीडर करने का एक रीजन है कि दोनों करंट दिया है। अभी तीन ही करंट आ सकते हैं ना नोड पे, तीन ही करंट आ सकते हैं, तो ये दो करंट ऑलरेडी दिए, तो तीसरा करंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये केसीएल के हेल्प से। तो देखो हम लोग ने क्या किया, ये नोड पे पहला केसीएल लगा। ये नोड पे केसीएल कैसे लगा सकते हैं, देखो पहला लिखने का सम ऑफ इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट कौन से देखो, ये I4 अंदर आ रहा है, ये I4 अंदर आ रहा है, ये नोड में से ये I4 अंदर आ रहा है, तो ये इनकमिंग में आएगा, तो -1 आएगा इनकमिंग में। अभी ये I1 भी अंदर आ रहा है, I1 भी अंदर है, तो दोनों भी ऐड हो जाएंगे। अभी आउटगोइंग है I2, जो आउटगोइंग है नोड को छोड़ के जा रहा है, मतलब ये I2 आ गया, तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर आया मेरा। ठीक है, I2 1 एम्पियर आया। अभी मेरा I2 जो है मेरा 1 एम्पियर मिल गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नोड की बात करें तो I5 मुझे दिया, I2 हम लोग ने फाइंड किया, तो हम लोग I3 फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग I3 फाइंड करके देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे अभी केसीएल लगाओ, केसीएल क्या लगा सकता है, देखो इनकमिंग कौन से I5 जो इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है, मतलब नोड की तरफ आ रहा है, तो इनकमिंग को पहले ऐड करो, -4 + 1। आउटगोइंग कौन सा, I3 आउटगोइंग है, तो इज इक्वल टू I3 आएगा। ठीक है, आउटगोइंग है, तो I3 मेरा आया -3 एम्पियर, मेरा I3 -3 एम्पियर आया। यहाँ पे I3 -4 एम्पियर दिया, तो ये तो कट हो गया। ठीक है, अभी I3 मुझे मिला विच इज -3 एम्पियर आया। अभी I3 -3 एम्पियर है, तो हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग केसीएल लगा सकते हैं। केसीएल लगाने का फायदा ये है कि I6 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज I1 दिया I3 दिया, तो I6 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग अभी देखेंगे इनकमिंग करंट कौन से, इनकमिंग करंट मतलब जो करंट जो है नोड की तरफ आ रहे हैं, नोड की तरफ कौन से करंट आ रहे हैं, I6 आ रहा है, I3 आ रहा है, I1 तो छोड़ के जा रहा है ना, I1 छोड़ के जा रहा है, मतलब I1 तो आउटगोइंग करंट हो गया, तो I1 को यहाँ पे लिखो। इनकमिंग कौन से I3 और I6, तो I3 + I6 जो है इनकमिंग करंट है, ये I1 जो है आउटगोइंग करंट है। तो I3 का वैल्यू मुझे पता है -3 आया, I6 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और I1 क्या है मेरा 2 एम्पियर, तो I6 मेरा आ गया 2 + 3 आ गया, तो I6 मेरा आ गया 5 एम्पियर। तो I6 का वैल्यू मुझे 5 एम्पियर मिला, I3 का -3 मिला, और I2 का 1 एम्पियर मिला। तो I6 का 5 एम्पियर मिला, तो मेरा 1 जो है ए फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा मैच हो गया। इसका तो जरूरत नहीं पढ़ने का, बिकॉज I6 5 एम्पियर मुझे सॉल्व करने के बाद मिल गया। तो मेरा ये क्वेश्चन केसीएल से, सिंपल केसीएल के हेल्प से सॉल्व हुआ। सिर्फ आपको ये जो है इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम, इसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड E0 इन द फिगर। E0 क्या है, देखो E0 एक वोल्टेज है, वो फाइंड करना है हम लोग को। गेट 01 मतलब गेट 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी E0 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, E0 मतलब चलो E0 हम लोग यहाँ पे E0 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे E0 ले सकते हैं ना, बिकॉज ये तो शॉर्ट हो गए इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट का बैटरी दिया, तो हम लोग सिंपल एक क्या काम कर सकते हैं, I1 और I2
केवीएल लगाओ, दो 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 करंट आ जाएंगे दो लूप में, दो इक्वेशन और सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जरूरत नहीं, नोडल लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक इक्वेशन में। तो यहाँ पे इफ मैंने नोडल लगा E0 तो सीधा मेरे को E0 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखो, नोडल के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को जो है ग्राउंड पहला डिसाइड करना होता है, ग्राउंड रेफरेंस नोड डिसाइड करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड नोड ले लिया, मतलब ये पूरा मेरा ग्राउंड नोड हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट है मेरा। अभी ये 0 वोल्ट हो गया। अभी यहाँ पे E0 मतलब यहाँ पे ये नोड पे मुझे KCL लगाना है। KCL लगाने के लिए मुझे करंट फाइंड करना है। चलो मैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे I1 ले लेता हूँ, यहाँ पे I2 ले लेता हूँ, यहाँ पे I3 ले लेता हूँ। सब आउटगोइंग करंट ले लिए। आपका मर्जी हो तो इनकमिंग ले ला, जो आपका चाहिए वो इनकमिंग लो, जो आपको चाहिए वो आउटगोइंग लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। पर मेरा आदत ये है कि मैं आउटगोइंग लेता हर टाइम, सो दैट मुझे एक जो है एक वे से ही मैं पर्टिकुलर जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हर टाइम मैं आउटगोइंग ही लूंगा इफ मुझे चॉइस दी हो। तो हर टाइम मेरा आउटगोइंग, तो ये टाइम में आउटगोइंग ले रहा हूँ। तो देखो क्या फाइंड हो सकता है, KCL नोडल में फर्स्ट स्टेप मेरा है KCL लगाना। ठीक है, KCL लगाने के बाद हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं, विच इज ठीक है, पहला KCL लगाते हैं। KCL क्या बोलता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अभी सब हम लोग के आउटगोइंग करंट है। ये नोड की बात करो, E0 की नोड की बात करूं तो ये देखो, अभी देखो यहाँ पे मैंने ग्राउंड नोड लिया, तो मतलब ये पूरा E0 हो गया। मतलब मेरे को 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब E0 फाइंड करना है। तो देखो सब आउटगोइंग करंट हो गया, तो आउटगोइंग करंट इज व्हाट, I3 प्लस I1 प्लस I2। इनकमिंग करंट है ही नहीं ना, तो इनकमिंग करंट को 0 लिखने का। ठीक है, देखो अभी KCL के बाद मैंने बोला ओम्स लॉ लगाने का, सेकंड स्टेप ओम्स लॉ लगाने का। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, हम लोग के पास I मतलब I इज इक्वल टू V/R, तो हम लोग V/R लगाएंगे। तो I3 देखो, I3 कहाँ पे, यहाँ पे I3 है। तो I3 कहाँ पे जा रहा है, E0 से जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय R, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस बाय R है। तो I3 क्या है, I3 जा रहा है E0 से 12 तक जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया, E0 माइनस 12 बन गया, बिकॉज करंट जा रहा है कहाँ से, E0 टू 12 जा रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज में डिफरेंस क्या बन गया, E0 बाय 12। और नीचे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कौन सा है, 4 ओम के थ्रू ये फ्लो हो रहा है, तो 4 ओम आ जाएगा। I1 देखो, I1 कहाँ से जा रहा है, E0 से ग्राउंड तक जा रहा है। ग्राउंड का वोल्टेज 0 होता है, तो ये आ जाएगा E0। नीचे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4। अभी I2 की वैल्यू, I2 की देखो, I2 E0 से जा रहा है ग्राउंड तक, मतलब ये आ जाएगा E0। और ये नीचे रेजिस्टेंस है 2 प्लस 2 जो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन में हम लोग को E0 मिल जाएगा। तो KVL लगाने का झंझट नहीं करने का, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। गेट में हम लोग को थोड़ा जल्दी आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग नोडल लगा के एक इक्वेशन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिलना चाहिए। तो ये मेरा आ गया E0/2, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा E0/4, ये आ जाएगा 12/4 इज इक्वल टू 0। तो 12/4 मेरा आ गया 3 को -3 को यहाँ पे लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 3 आ गया मेरा। और ये आ जाएगा E0/4 प्लस E0/2। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 2 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3E0/4 इज इक्वल टू 3। तो 3 कट हो गया, विच इज E0 इज इक्वल टू 4। मतलब E0 का वैल्यू मुझे 4 वोल्ट मिला, तो मेरा ऑप्शन हो गया C। तो नोडल लगाओ, कुछ झंझट नहीं, जल्दी से आंसर अपना सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, एंड इफ आप नए तो वो सब्सक्राइब वाला बटन एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।